एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए आज बात करते हैं नेट एग्ज़ाम के बारे में और उसके सभी 10 यूनिट के बारे में हिंदी साहित्य का कि क्या स्ट्रेटजी और कौन सी किताबें पढ़कर यह नेट का एग्ज़ाम आसानी से पास किया जा सकता है। जो पास कर लिए हैं उनके लिए आसान लगेगा और जो नहीं पास कर पाए या कुछ नंबरों से रह गए हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर होगा। जो पास हो गए तो उनको फिर क्या ही बताना, उनको तो खुद ही पता है। बाकी ओनली एडमिशन टू पीएचडी वाले केवल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, वो भी 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। उसमें भी वहाँ पे जेआरएफ नेट और एडमिशन टू पीएचडी तीनों कैटेगरी के बच्चे रहेंगे यदि, तो वरीयता जेआरएफ फिर नेट फिर पीएचडी वालों को मिलेगी। इसलिए सभी की कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम नेट हो जाए, ताकि एडमिशन पीएचडी में लेने के अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए हम पहले बताते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रही। जैसे कि हमने 3 बार नेट पास किया। देखिए, नेट पास करना, कई बार पास करना, इसमें कोई बड़ी उपलब्धि वाली बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप एक बार इसके जो बेसिक चीज़ है उसको पकड़ लेते हैं तो फिर जेआरएफ भले ही ना हो, क्योंकि जेआरएफ के लिए बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 1%, कभी कभी 1% से कम लोग को लिया जाता है, तो उसमें कम लोग जा पाते हैं। लेकिन नेट आमतौर पे यदि आपका बेसिक्स मजबूत है तो हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों में से बहुत से लोग भी 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हुए होंगे और किसी किसी का 1 बार हुआ होगा। जिसका जितना भी बार है सभी को बधाई है। लेकिन हम जो बताना चाहते हैं उसको समझिए। देखिए, कौन कौन सी किताबें आमतौर पे बात करते हैं कि पढ़ा गया है, कौन कौन सी किताबें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, जो आपको पढ़नी चाहिए, कम से कम तो उतना पढ़ना ही चाहिए। देखिए, पहला जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 जो और यूनिट 1 से लेकर 4 तक है उसके बारे में बात करते हैं, और उसमें से भी खासकर यूनिट 2 के बारे में, जिसका शीर्षक क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि सब कुछ है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसमें गद्य विधाएँ सभी हैं। आधुनिक काल में तो गद्य विधाएँ ही आपका है। तो सबसे पहले हमें जो पुस्तक पढ़नी चाहिए वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास पुस्तक पढ़नी चाहिए, आचार्य शुक्ल का। और आपका यह मतलब कि लोग ऊपर का जो है कवर पेज आपका चाहे जैसा लगे, ऑथेंटिक बुक लीजिएगा, मतलब वो डुप्लीकेट भी इनका आता है बहुत सा, तो आप इनका बुक स्टोर, अच्छे बुक स्टोर से लेंगे तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिक बुक ही मिलेगा और अलग अलग कलर का रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ चुके हैं, जो एक बार कर लिए हैं, नेट कर लिए हैं, पास कर लिए हैं, उनको तो सब पता है। जो नहीं किए हैं, जिनका रह गया है, तो उनके लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले आपको यह पढ़नी चाहिए, जहाँ पे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इत्यादि दिया गया है। इसके बाद आपको पढ़नी चाहिए कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, खासकर यूनिट 2 के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के बाद आपको पढ़नी चाहिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दोनों एक ही चीज़ है, बस कवर का पेज कलर बदला हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह का, किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद पढ़ना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो। तो इसके बाद देखिए, यह आपका बिल्ड हो गया। तो इसके बाद हम सजेस्ट करेंगे, आपके पास यदि दृष्टि का पुराना बुक है तो कोई बात नहीं, यदि आप नया बुक लेना चाहते हैं तो नया वर्जन लीजिएगा। ठीक है, पुराना है तो उसमें भी वही है, बस थोड़ा बहुत अंतर नए संस्करण में है। तो आप दृष्टि की बुक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, और यह एक गाइड टाइप का है जिसमें कि एक सारांश रूप में चीज़ों को दिया गया है, और वह भी सारांश रूप जरूर है लेकिन विस्तृत रूप ही कह सकते हैं। उस सभी का निचोड़ है लेकिन बड़े रूप में ही दिया गया है। तो यह आप को पढ़ सकते हैं, आपको यह पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें छांट छांट के चीज़ें दी गई हैं। जो नया लेंगे वह नया वाला पुस्तक लेंगे, और जिनके पास कहीं से पुराना मिल जाता है या उनका ही पुराना है तो उससे ही पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं है। और परीक्षा के कुछ समय पहले आप जैसे कि आपका जब यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
प्रमुख रूप से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का पुस्तक भी आपको पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में वन लाइनर यह पुस्तक है और वन एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन के रूप में उभरता है। हालांकि आजकल जो डीप में क्वेश्चन पूछने लगा है तो उसके लिए आपको कंसेप्ट जो बेसिक किताब है उसको तो पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ से भी आपका रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन टाइप के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, 3-4 साल पहले तक जो दृष्टि के बुक है या फिर हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, इसी पुस्तक से ज़्यादातर लोगों का नेट हो जाता था। जेआरएफ भले ना होता था लेकिन नेट हो जाता था इस पुस्तक को अच्छे से कंठस्थ कर लेने से, अच्छे से पढ़ लेने से 2 बार 3 बार। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कंसेप्ट बेस पूछा जा रहा है तो यह आपका रिवीजन के लिए काम दे सकता है। हिंदी का गद्य साहित्य यहाँ पे हमने इसलिए रखा है कि आजकल यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक ज़्यादा पूछ रहा है, जहाँ पे हिंदी का जैसे कविता को यदि छोड़ दिया जाए तो यूनिट 6 से लेकर 10 तक जो आपका उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया और अन्य गद्य विधाएँ हैं, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। कम से कम 50% क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं यूनिट 6 से लेकर 10 तक, और यूनिट 1 से लेकर 5 तक 50% क्वेश्चन। तो इस प्रकार से पहले क्या होता था, उधर से कम क्वेश्चन आता था, उधर से 30% ही क्वेश्चन आते थे, 25% मान के सर चल सकते हैं, और यूनिट 1 से 5 तक, और उसमें भी यूनिट 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। आज भी यूनिट 2 से ज़्यादा है, लेकिन सभी यूनिटों को लगभग संतुलित कर दिया है। यह पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लगभग आपको 1000 में पड़ेगा। यदि ले सकते हैं तो आपको ले लेना चाहिए, ताकि यह आपको आगे भी काम देगा। इसमें जो कहानी है, उपन्यास है, निबंध, नाटक है, प्रमुख लेखक है उनके बारे में बताया गया है, उनके पात्रों के बारे में बताया गया है, छोटी सी उनके सारांश को बताया गया है। जो चीज़ें हमें चाहिए वह इसमें दे दिया गया है। बड़ा अच्छा यहाँ पे संकलित किया गया है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के द्वारा। इसमें चीज़ों को और व्यवस्थित ढंग से दिया गया है, ताकि जब आप सभी रचनाएं तो पढ़ नहीं सकते, सभी रचनाएं कम से कम जो नेट के सिलेबस में हैं तो वह तो पढ़ ही लेंगे। जो अन्य गतिविधियाँ हैं या फिर उपन्यास की बड़ी चीज़ हैं उनको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ को आपको पढ़ लेना चाहिए। आगे हम बताते हैं उसको। रामचंद्र तिवारी में ऐसा ही है कि आप बिना पढ़े भी सबका सारांश पढ़ सकते हैं। यही बस एक दिक्कत है कि पुस्तक महंगी है। और इसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए, यूथ कंपटीशन का जो PYQ है वह बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा जो भी करते हैं, जो भी देखा गया है, इसमें जो क्वेश्चन का विश्लेषण है, प्रश्न दिया है, उसका आंसर दिया है, फिर नीचे विश्लेषण दिया है, वह ज़्यादा बेटर लगता है। और यहाँ पे 2004 से लेकर 2000, जैसे आप नया लेंगे 2024-2025 का, तो 2004 से लेकर 2024 तक अब तक जो पेपर हुआ वह भी आपको मिलेगा। इस बार का हो सकता है ना छपे, लेकिन दिसंबर 2023 तक आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आपको समय है तो आप सभी कर सकते हैं 2004 से लेके, लेकिन समय नहीं है तो 2018 से लेके 2018 से 24 तक का आपको सॉल्व कर लेना चाहिए सभी सेट। कभी एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ, कभी 1 शिफ्ट में हुआ, तो जो भी आपका 6-7 सालों का है, 6 सालों का, 5 सालों का, 5 ईयर्स का, जितने भी 10 सेट या 8 सेट जितना भी है वह अच्छे से कर लेते हैं, तो यहाँ से भी आपका बहुत हद तक रिवीजन हो जाता है। तो यह तो आप मतलब करेंगे, यह आप करेंगे सभी के लिए। यह तो जो PYQ है महत्वपूर्ण है, इससे आपको जानकारी भी मिलेगी कि कितना तैयार हुआ है। ठीक है, देखिए यूनिट 1 के लिए यह दृष्टि वाला बुक पढ़िए, और सरस्वती पांडे से भी वहाँ से मदद मिलेगी, हिंदी भाषा वाला, हिंदी भाषा विज्ञान। और जो आपका यूनिट 2 है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, वह भी आपकी दृष्टि की बुक में बहुत अच्छे से आपको दिया गया है, वहाँ पे संकलित किया गया है। क्योंकि उसमें बच्चन सिंह के पुस्तक से तो कम, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ज़्यादा है, वहीं से ज़्यादा पूछता भी है शुक्ल के कथनों को। और दूसरी चीज़, यूनिट 3 के लिए आपको दृष्टि का ही बुक ज़्यादा बेटर है। यूनिट 3 के लिए यहीं से आपका साहित्य शास्त्र काफ़ी अच्छा दिया गया है, सरस्वती पांडे से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि में भी दृष्टि में अच्छा दिया गया है दृष्टि में। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 आप दृष्टि से अच्छे से पढ़ सकते हैं।
और यूनिट आपका जो है यह तो है ही बेसिक किताब, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह वाला। तो इससे तो आपका यूनिट 2 कवर हो ही रहा है, ठीक है। बाकी यूनिट 1, 3 और 4 आप दृष्टि से पढ़ सकते हैं, दृष्टि में काफ़ी बेटर दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिट 5 कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए यूनिट 5 जो उसका नाम क्या है, यूनिट 5 का हिंदी, यूनिट 5 का क्या नाम है, हिंदी कविता है। जो कविता है वह आपको नेट के सिलेबस में लगी कविता पढ़नी है, और कविता आपको आप गूगल पे खोजेंगे तभी आपको मिल सकता है, और नहीं तो आपको विभिन्न जगहों से प्राप्त हो सकता है, टेलीग्राम से। तो यहाँ पे जो टेलीग्राम से आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका फाइल दिया गया है, आप खोजें तो भी गूगल से मिल जाएगा। सिलेबस नेट के जो है आपका वेबसाइट पे वहाँ से भी मिलेगा। तो यदि आप कविता सभी कविता जो संकलित है उसका फाइल लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पे भी ले सकते हैं, और जो विभिन्न हिंदी की तैयारी कराने वाले चैनल हैं उनके भी टेलीग्राम पे उपलब्ध कराते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो आप यहाँ से जुड़, ज़रूरी नहीं कि हमारे से ही जुड़े, नहीं लेना चाहते तो कहीं से भी लीजिए। तो टेलीग्राम ऐसा नहीं कि टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको वहाँ फ्री ही रहता है, ऐसा नहीं कि कोई पैसा वाली बात है। टेलीग्राम पे फाइल वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे हिंदी कहानी वाला हो चाहे हिंदी कविता वाला हो। तो यूनिट 5 आपका क्या हो गया, हिंदी कविता वाला हो गया। यूनिट 6 आपका क्या हो गया, हिंदी उपन्यास है। उपन्यास तो देखिए आपको PDF भी मिलेगा, अलग अलग मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, हमारे ही टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उपन्यासों को जो छोटा है कम से कम उसको पढ़ लीजिए, खरीद के पढ़ लीजिए या PDF से ही पढ़ लीजिए, जैसा भी हो कोशिश करके लगभग सभी पढ़ने का प्रयास कीजिए। और पढ़ते हुए नोट्स को ज़रूर लिखें, जहाँ पे सभी पात्रों के नाम लिखें, और कौन सा जहाँ पे महत्वपूर्ण लगे, कौन पात्र किससे क्या कह रहा है, उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। पात्रों के नाम नोट्स करें, और कौन किससे कहा यहाँ से पूछा जाता है, और कोई भी वैसी घटना आ गई तो उसको भी आप हाईलाइट करें, यानी कोई भी ऐसी घटना हो, पात्र हो, कथन हो, उसको, क्योंकि आजकल डीप क्वेश्चन पूछ ही रहा है तो उसको हमें हाईलाइट करके नोट्स करते हुए चलना है, अपना नोट्स बनाते हुए चलना है। यूनिट 7 हिंदी कहानी है। हिंदी कहानी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, आपको टेलीग्राम पे 21 कहानियों का PDF मिल जाएगा। 21 की 21 कहानियाँ आपको पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, आप सिलेबस आपको पता है, सिलेबस नहीं है तो सिलेबस भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए हिंदी कविता वाली बात है, कविता सिलेबस के अनुसार आप खोज के पढ़ना चाहते हैं, एक एक करके पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो PDF पूरा एक संकलित है, उसमें सभी हैं, लेकिन एक एक पढ़ना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है हिंदी कविता पढ़ने के लिए, हिंदी कविता .com। हिंदी लिखने आता ही है, कविता KAVITA लिखिए, KAVITA.com, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी आपको कविता सर्च करके मिल जाएगा, गूगल पे, मतलब गूगल पे। और हिंदी कहानी पढ़ने के लिए हिंदी समय.com या हिंदी कहानी.com पे जाएंगे तब भी वहाँ मिल जाएगा। हिंदी समय.com ज़्यादा बेटर है, हिंदी समय मतलब SAMAY, हिंदी समय.com पे जाइए, वहाँ पे आपको सभी कहानियाँ मिल जाएगी। वैसे तो टेलीग्राम पे एक साथ सभी कहानियों का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक। तो सभी कहानी आपको पढ़ना है। कहानी पढ़ते हुए भी सभी पात्रों के कहानी से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्रम का, कौन पहले आया कौन बाद में आया यह भी पूछता है, पात्रों को भी पूछता है, कौन किससे कहा यह भी पूछता है, कोई घटना, कोई जगह, कोई स्थान जो आता है उसको भी पूछता है, और स्थानों को भी कई बार पूछता है कि, मतलब कई बार का 2-3 बार से यही पूछना शुरू किया है, 3-4 बार से, कि कौन पहले आया, इसमें कौन सा स्थान पहले आया, कौन सा बाद में आया, उसको भी क्रम से लगाइए। तो कहानी छोटा रहता है तो कहानी को तो कई बार पढ़ सकते हैं, और उसको चीज़ों को भी, इन सब चीज़ों को भी नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अपना नोट्स सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो यह आपका रहा यूनिट 7 की कहानी को 2-3 बार पढ़ना जरूरी है, को कहानी से डीपली पूछता है। अब बात करते हैं यूनिट 8।
यूनिट 8 का नाम है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक का किताब आप पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ का प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो है ही, ठीक है। और उसका भी आपको सभी नाटकों के पात्र याद रखने हैं, कौन सा पात्र किससे क्या कहा, कौन सी घटना का जिक्र है, यह आप नोट्स इसका भी बनाते हुए चलना है आपको, ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में मदद दे। आपका नोट्स ही लास्ट टाइम जब भी बचेगा 10-15 दिन 1 महीने, तो वह ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप उस समय बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, बड़ी बड़ी रचनाएं नहीं पढ़ सकते। तो यूनिट 8 नाटक भी बहुत ज़्यादा सब बड़ा नहीं है, इक्का दुक्का छोड़कर बहुत ज़्यादा सब बड़ा नहीं है, मीडियम ही है या फिर छोटा ही है, ठीक है। तो नाटक को भी हमें कोशिश करके सभी नाटक पढ़ना चाहिए। अगला है निबंध। निबंध जैसा कि कहानी से डीप क्वेश्चन पूछता है एक एक लाइन से, उसी तरह निबंध से भी पूछता है। कविता क्या है, बालमुकुंद वाला जो है शिव शंभू के चिट्ठे, 2-3 निबंधों को छोड़ दिया जाए तो निबंध भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तो निबंध को भी सभी हमें पढ़ना है। सभी निबंध आपको एक साथ हिंदीसमय.com पे नहीं मिलेंगे, बल्कि हिंदीसमय.com पे आपको एक एक करके वहाँ पे रचनाएं मिलेंगी, और एक साथ आपको मिलेगा। आपको टेलीग्राम से आप जुड़िए, टेलीग्राम पे उसका फाइल आपको मिलेगा। तो आप चाहे गूगल से पढ़िए एक एक करके, या फिर यहाँ से भी जुड़ के एक साथ आप पढ़ सकते हैं हिंदी निबंध, या फिर आपके पास अलग अलग कहीं से भी है तो उसको आपको सिलेबस के अनुसार देख के सभी निबंधों को पढ़ लेना है, ठीक है। सभी निबंधों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी पात्रों को, घटनाओं को, पंक्तियों को, उनके विचारों को पूछने लगा है, ठीक है, पूछने लगा है। कहानी से भी, निबंध से भी, क्योंकि ये छोटे होते हैं। बात आती है यूनिट 10 की। यूनिट 10 की रचनाएं जो हैं वह बहुत बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, सभी मिला के हैं। चाहे आत्मकथा हो, जीवनी हो, रिपोर्टाज हो, रेखा चित्र हो, यात्रा वृत्तांत हो, ठीक है। खासकर इसमें आत्मकथा, जीवनी, व्यंग शैली की जो कहानियाँ हरिशंकर परसाई की हैं, इसके अलावा आपका रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, यही सब ज़्यादा चीज़ हैं। तो इनको भी कोशिश करके आपको सभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डीप क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्रेमचंद घर में हो, चाहे अरे यायावर रहेगा याद हो, सभी जगह से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सभी जो है इसमें जो इसमें खंड दिया है या फिर भाग दिया है, अध्याय दिया है, सर्ग दिया है, सभी को हमें याद करना है। कविता में तो जैसे सर्ग है, कामैनी वाला 15 सर्ग, और इसमें भी जो आपका है अरे यायावर रहेगा याद, जो इसमें दिया है ना, उन सभी चीज़ों को, अध्यायों को, सर्गों को याद रखना है। और सभी जो रचनाएं हैं उसके भूमिका को पढ़ना है। भूमिका से भी बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। भूमिका मतलब यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक जो है, खासकर यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक, उपन्यास से लेके कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गद्य विधाओं तक, उनके जो रचनाएं लगी हैं उनके जो है भूमिका, उनको ज़रूर पढ़िएगा। भूमिका से क्वेश्चन पूछता है, भूमिका से लगातार पूछता है, ठीक है। अन्य गतिविधियाँ कोशिश करके ख़रीद के भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़ा है उसका केवल नोट्स बना लीजिए, जो छोटा लगे उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। वहीं उपन्यास की भी बात है, वहीं अन्य गतिविधियों की बात है। तो अन्य गतिविधियों में भी वहीं 2-3 ही ज़्यादा बड़ा है, 3-4 कर सकते हैं। उपन्यास में भी वहीं 2-3 ज़्यादा बड़ा है। तो जो ज़्यादा बड़ा है नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका नोट्स बना लीजिए, जो पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लीजिए। टेलीग्राम में मतलब आपको सभी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप ख़रीद के पढ़ना चाहते हो तो ख़रीद के भी पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियली उतनी दिक्कत नहीं है तो ख़रीद के पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसमें अच्छे से दिया रहता है। बाकी आप प्रिंट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं पीडीएफ का, या फिर मोबाइल से पीडीएफ, मोबाइल टैबलेट से पढ़ना चाहें, लैपटॉप से तो आँखें फोड़ के स्क्रीन पे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यह सब बातें रहीं। और आखिरी चीज़ कि क्या 3 तरीके हों जो समरी के रूप में हम बता दें। देखिए समरी के 3 पहले तो आपका नोट्स, जो भी पढ़ते रहिए उसका नोट्स बनाते हुए चलिए, फिर दोबारा आपको खोजना नहीं पड़ेगा, चाहे कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, सभी में। और कहानी और निबंध को कई बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि वह पूरा का पूरा आपको लगभग याद हो जाए। नोट्स, अपना नोट्स यह बनाना है पहली चीज़। क्या है 3 सामान्य तरीके, 3 आसान तरीके इसको पास करने का। और इसके बाद दूसरा है
यूथ कंपटीशन का आपको PYQ करना है। 2018 के बाद के सभी यूथ कंपटीशन का PYQ करना है। PYQ से पता चलेगा कि आप पढ़े तो पढ़े लेकिन कितना एजुकेशन आपको आ रहा है। उसमें आंसर हालांकि दिया ही रहता है, अनसॉल्व भी आता है, सॉल्व भी आता है, जो आपको ठीक लगे उसको कर लीजिए। अनसॉल्व का मतलब अनसॉल्व लास्ट में देगा उसका आंसर, सॉल्व का सॉल्व देगा, तुरंत देगा क्वेश्चन के नीचे, उसका विश्लेषण भी देगा। और तीसरा है आपका, ठीक है, तीसरा आपको दृष्टि का बुक जो गाइड वाला है उसको आप पूरा ना पढ़े एक तरफ से, तो उसमें जो आपको डिब्बा बना के ऐसे दिया है ना दृष्टि की बुक में, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा रचनाओं को। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे तो पतला ही बुक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो तीसरा स्ट्रेटजी ए है। चौथा में मतलब 3 ही है तो हमें बताना था, लेकिन चौथा में स्टार लगा के जो यूट्यूब चैनल वाला है, जो भी आपको यूट्यूब चैनल एथेंटिक लगे कि सही चीज़ बता रहे हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। मतलब हमारे चैनल के अलावा भी आपको जो ठीक लगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कहाँ से देखता है, कैसे देखता है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक चीज़ और है कि जो अच्छा है वह मतलब कि उसके पास लोग जाएंगे ही, जो अच्छा नहीं है वह लोगों को ज़्यादा समय तक मूर्ख नहीं बना सकता। तो यह सब स्ट्रेटेजी रही, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और किसका किसका नेट हुआ, किसका JRF हुआ, किसका PhD ओनली हुआ, कमेंट करके बताइए। और आपके जो भी सवाल जवाब है यहाँ पे आप कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ कर वहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे महत्वपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। आप सभी का दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।